स्वामी जी, एक और चीज़ है बहुत ही दिलचस्प जिस पे ओशो की हमने कुछ स्टेटमेंट सुनी, जिसमें ओशो ने खुद कहा कि मैं शराब को बुरा नहीं मानता, वो तो शुद्ध शाकाहार है, मुझे उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। तो ओशो के ऐसे थॉट्स अल्कोहल पे या शराब की तरफ पे, इनके पीछे का क्या रीज़न था? आपको ये भी पता है ओशो ने बहुत चुटकुले और मजाक भी कही हैं और हंसी मजाक में भी बहुत सी बातें कही हैं। तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के अगर हम करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है जी। है ना। कोई बात मजाक में कही गई है, कोई व्यंग और कटाक्ष में कही गई है जी। अगर हम उसको उनका स्टेटमेंट लेके चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, कोई व्यक्ति शराबी है और वो पूछ रहा है कि क्या मैं संन्यास दीक्षा ले सकता हूँ जी। तो ओशो उससे कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी शराब से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है ना। मैं तुम्हें होश सिखा रहा हूँ जी। लेकिन कालांतर में क्या होगा, जब तुम्हारा ध्यान गहरा होने लगेगा, तुम्हारे भीतर प्रखर होश जाग जाएगा, यू विल बी मोर कॉन्शियस, तब खुद ही शराब छूट जाएगी, क्योंकि शराब तो बेहोश कर रही है। तो ध्यान और शराब तो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं जी, है ना। द पर्सन हु इज मेडिटेटिंग विल नॉट ड्रिंक, क्योंकि उसकी तो सारी साधना बर्बाद हो गई। दिन भर वो होश साध रहा था, हर चीज़ में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहा था, और शराब पी के वो बेहोशी में चला गया जी। तो ऐसा तो वो कभी नहीं चाहेगा। दूसरी बात, कोई आदमी शराब क्यों पीता है? क्योंकि वो दुखी है, चिंतित है, उदास है, परेशान है। वो कहीं परेशान है, घर में परेशान है, ऑफिस में परेशान है, कोई चिंता उसको खाई जा रही, अतीत की कोई घटना उसको परेशान कर रही है, किसी मानसिक उलझन में है ना। तब वो चाहता है कि किसी प्रकार इसको भूल जाऊं जी, है ना। शराब थोड़ी देर के लिए उसको भुला देती है, गहरी नींद आ जाती है, लेकिन जब सुबह उठता है समस्याएं तो वहीं के वहीं रहती हैं जी, है ना। समस्या तो इससे नहीं सुलझ गई कोई, है ना। जो उलझन है वो तो रहेगी, चाहे वो घर की हो कि ऑफिस की हो कि परिवार की हो जी। लेकिन एक टेम्पररी राहत उसको मिली जी, है ना। किसी ने ट्रैंकुलाइजर ले लिया, एक गोली खा ली, उसको नींद आ गई, इससे समस्याएं खत्म नहीं हो जाती जी, है ना। ये तो शुतुरमुर्ग वाल की बात है कि दुश्मन को देख के उसने रेत में सिर गड़ा लिया, दुश्मन तो उस पर अच्छे से हमला कर लेगा जी। तो ठीक ऐसे ही शराबी जो है, दुख को भुलाने के लिए शराब पीता है जी, है ना। ध्यानी व्यक्ति के भीतर क्या होगा, दुख समाप्त होने लगेगा, शांति और आनंद बढ़ने लगेंगे, उसके भीतर बहुत शांति, प्रीति, मुक्ति का एहसास होगा। वो एक खिले हुए फूल की भांति जीने लगेगा। और शराब का गुण है भुलाना जी। ध्यानी आदमी जब शराब पिएगा तो वो अपना सुख भूल जाएगा जी। तो सुख तो कोई भी भूलना नहीं चाहता। तो कालांतर में धीरे धीरे शराब अपने आप छूट जाएगी। तो ओशो उसको कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं कि तुम शराब छोड़ो जी, है ना। वो कह रहे हैं शराब में कोई खराबी नहीं है, शाकाहारी ही है जी, है ना। तो इस दृष्टि से वो कह रहे हैं कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं इनडायरेक्ट वे में कुछ तुम्हें दूसरी चीज़ दे रहा हूँ जी। ओशो कहते हैं मैं तुमसे कुछ छीनता नहीं, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ जी। मैं तुमसे कुछ नहीं छीनता, तुम जैसे हो वैसे रहे आओ, कुछ नई चीज़ जोड़ लो। लेकिन वो नई चीज़ जोड़ने के बाद अपने आप कुछ चीज़ें बदलेंगी जी। मैंने नहीं कहा जी, है ना जी जी। अब मैं तुम्हें प्राणायाम करना सिखा रहा हूँ, ध्यान की विधि बता रहा हूँ, आनापानसति योग, है ना। अगर तुम उसको करोगे तुम भीतर इतने शांत और प्रफुल्लित हो जाओगे। ये पागल कुत्ते ने काटा है कि सिगरेट का धुआं भीतर ले जाओगे फिर जी। मैं नहीं कह रहा कि सिगरेट छोड़ो जी, है ना, लेकिन अपने आप छूट जाए वो बात अलग है ना। तो ना तो आपको सिगरेट पीने की इच्छा को दबाना है, ना शराब पीने की इच्छा को दबाना है। ओशो कह रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं जी, है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में ओशो ने ये कहा है। तो हम केवल आधा स्टेटमेंट ना लें, उसके पीछे की और आगे की बात भी हो। ओशो कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम ध्यान में गहरे डूबोगे और खूब प्रसन्न और पुलकित और शांत और प्रेमपूर्ण हो जाओगे, तुम अपने आप ही शराब छोड़ दोगे नहीं, तुम्हें याद नहीं आएगी कब छूट गई जी जी जी। कि ऐसी जैसे कभी हम छोटे बच्चे थे और हमें खेल खिलौनों में बड़ी रुचि थी और जान से ज़्यादा प्यारे लगते थे वो, गुड्डे की टांग टूट गई थी तो हमें रात भर नींद नहीं आई थी, गुड्डे की टांग टूट गई जी जी जी, है ना। हमारे लिए वो रियल था, गुड्डा नहीं था जी, है ना। फिर हम कब बड़े हो गए और कब खिलौने छूट गए और कब कचरे कूड़े में फेंक गए, हमको याद भी नहीं है। और आज हमसे कोई पूछेगा कहाँ गया वो गुड्डा जिसकी टांग टूटी, हम कहेंगे पागल हो गए, कहाँ की बात कर रहे हो, हम बचकाने थे, आई वाज चाइल्डिश, है ना।
तो ठीक ऐसे ही बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। तो ओशो हमें परिपक्व करना चाह रहे हैं, हमसे खिलौने नहीं छीन रहे। जी जी जी, है ना। पुराना जो सन्यास था जिस पे त्याग पर जोर था, वो कह रहा था ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, इस जोर जबरदस्ती, जैसे बच्चे से खिलौना छुड़ा लो। जी। नहीं, ये तो अच्छा नहीं होगा। यद्यपि हमें पता है कि वो जिस हेलीकॉप्टर में चाबी भर के उड़ा रहा है ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं है और इससे कहीं यात्रा नहीं हो सकती, फिर भी उसके बर्थडे पे आप गिफ्ट ला के देते हैं उसको जी। वो बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है। आपकी दृष्टि में बिल्कुल व्यर्थ है, लेकिन बच्चे की दृष्टि में तो बहुत सार्थक है। और बच्चे को सचमुच का हेलीकॉप्टर दे भी मत देना मारा जाएगा बेचारा और दूसरों को भी मारेगा, है ना। उसके लिए वो छोटा सा खिलौना पर्याप्त है। ठीक ऐसे ही ओशो कहते हैं बच्चों से खेल खिलौने नहीं छीनना है, इसलिए त्याग पर मेरा जोर नहीं। वो नहीं कहते कि परिवार छोड़ो, कि पत्नी छोड़ो, कि बच्चे छोड़ो, कि काम धंधा छोड़ो, कि शराब छोड़ो, कि ये छोड़ो, कि सिगरेट छोड़ो। तुम्हारा जीवन है, तुम उत्तरदायी हो। मैं कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, इसको जोड़ो जी। तुम प्रेमपूर्ण जीवन शैली जोड़ो, तुम अपने हृदय की सद्भावनाओं का विकास करो, तुम भक्ति भाव से भरो, तुम होश को अपने प्रखर बनाओ। अभी तुम्हारा होश टिमटिमाते दिए जैसा है, धुआं धुआं ज्यादा ज्योति कम, काश ये निर्धूम होकर जले। उस अवेयरनेस में, सचेतना की अवस्था में तुम जो करोगे वह सब अच्छा होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो ओशो पाप और पुण्य की बड़ी संक्षिप्त परिभाषा करते हैं। जिस कार्य को होश पूर्वक किया जा सके वह पुण्य है, और जिसको केवल बेहोशी में ही किया जा सके वह पाप है। लेकिन फिर भी छोड़ने पर उनका जोर नहीं है। उनकी दृष्टि बड़ी सकारात्मक और अफर्मेटिव है। वे कहते तुम ध्यान जोड़ो तो सही, और धीरे धीरे ये ध्यान तुम्हारे 24 घंटे पे फैल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारी जिंदगी का व्यवहार और आचरण बदल गया। एक और छोटी सी बात याद दिलाऊं, ओशो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। एक बार गांधी जी के आश्रम में आके किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि बापू बड़ा अनर्थ हो रहा है। अभी मैं शराब घर के सामने से निकल रहा था, वहां मैंने देखा भीतर एक आदमी बैठ के वो गांधी टोपी लगाए हुए है और दारू पी रहा है जी। ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी कि गांधी के शिष्य शराब घर में बैठे दारू पी रहे हैं। गांधी जी खुश हो गए, खड़े हो गए, झूमने लगे मस्ती में, और उन्होंने कहा कि ये दुखद खबर नहीं है, इससे बड़ी खुशखबरी आज तक मैंने नहीं सुनी। अब तो पक्का है कि देश आज़ाद होकर रहेगा, क्योंकि मेरी बात शराब खाने में बैठे आदमी तक पहुंच गई जी। उसने गांधी टोपी लगा ली, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन रहा है जी। तो देश का जो सबसे निचला वर्ग है वहां तक खबर पहुंच गई है कि अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और गांधी जी ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हो कि गांधी टोपी पहनने वाला आदमी शराब पी रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि शराब पीने वाला आदमी गांधी टोपी पहने हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। ऐसा थोड़ी कि वो गांधी टोपी पहनने के बाद पहली बार आज शराब पीने गया है, वो तो पुराना शराबी है, पुराना पियक्कड़ है, लेकिन गांधी के विचार से प्रभावित हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने की उसने ठानी है, इसलिए टोपी लगाई। ये टोपी नई चीज है। तो गांधी ने कहा कि अब तो पक्का है हमारा देश आज़ाद होकर रहेगा, क्योंकि शराबी जैसा आदमी भी अब हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो रहा है। तो थोड़ा देखने का अपना अंदाज हम बदलें। ऐसा नहीं है कि वो जो आदमी ओशो के पास ध्यान की शिक्षा लेने आया है ये आज से कोई शराब पीना शुरू करेगा। इसकी तो बचपन से आदत है ना। वेस्टर्न कल्चर में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह तो बहुत छोटी उम्र से सब शराब पीते हैं। मैं मध्य प्रदेश के उस हिस्से में करीब 12 साल रहा हूँ, अमरकंटक के पास, जो छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता है। और मैंने एक बात वहाँ बड़ी गौर की, वो धीरे धीरे समझ में आया कुछ सालों में, कि छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो बड़े शांत प्रवृत्ति के हैं जी। मैं तुलना करता था एमपी के लोगों से, जिनकी पुरानी मेरी जी। जो मेरी मन में एक औसत धारणा बैठी है कि आदमी कैसा होता है, उसकी तुलना में वो लोग बड़े शांत और प्रेमपूर्ण और यद्यपि सुस्त और काहिल लगते हैं जी। है ना। उनको कोई बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, कोई पागलपन उनको नहीं सवार है कि बड़ा महल बनाना है कि महंगी कार खरीदनी है, लेकिन बड़े शांति से है ना। उनके घर में भी शांति रहती है। तो मैं इस पर सोचता था इनकी क्या स्पेशलिटी क्या है इनकी जी।
फिर मुझे पता चला कि ये लोग चावल एक विशेष प्रकार से खाते हैं। जैसे रात को उन्होंने चावल पकाया, फिर उसमें ठंडा पानी डाल दिया और वो रात भर ठंडे पानी में चावल डूबा रहा। अब इसको वो सुबह खाएंगे जी। रात भर में इसमें कुछ फर्मेंटेशन हो जाता है जी। वो पानी जो है उसमें कुछ अल्कोहलिक गुण आ जाते हैं और ये चावल वो सुबह खाएंगे। तो सुबह का पकाया हुआ रात को खाएंगे जी। ठंडा करके, उसमें ठंडा पानी डाल के। तो बहुत माइल्ड अल्कोहलिक इफेक्ट उनके भोजन में है। और मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की कि इनमें और क्या क्या भिन्नता है। इस एक चीज़ को मैंने पकड़ा कि इसकी वजह से माना कि लोग थोड़े से सुस्त हैं, है ना, उतने एक्टिव नहीं हैं जी। लेकिन फिर एम्बिशियस भी नहीं है। तो उनके दिमाग में वो फितूर सवार भी नहीं है कि हमको पहले नंबर आना है, दुनिया का अमीर आदमी बनना है, कि राजनीति करना है, वो भी फिर नहीं है। शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं, उनके घर परिवार में शांति है, क्रोध कलह नहीं होते, वहाँ तलाक नहीं होते, वहाँ सुसाइड नहीं होते, वहाँ मेंटल सिकनेस नहीं होती। तो हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पक्ष भी हैं, उनको भी हम देखें। तो सिर्फ शराब शब्द सुन के हमके मन में एकदम से पुरानी धारणाएं आ जाती हैं